चैप्टर नंबर 21 से ले रही हूँ। बुक्स आप लोगों के पास है इसलिए मैंने भेजी नहीं थी, सिलेबस मैंने भेज दिया था शम्स को, वो आप लोगों को मिल गया होगा। अच्छा, टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको हम देख लेते हैं ताकि जो आगे यूज होंगी तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम। वैसे आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सबको हल्की आ रही है आवाज? सबको हल्की आ रही है? नहीं मिस सही है। अच्छा, हम इसको डिफाइन करेंगे। एनर्जी तो आप लोगों को मालूम है कि एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज एनर्जी। देन अगर हम इसको डिफाइन करें कि हमने हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टार्टिंग दिस चैप्टर, we are to be able to explain following terms: the energy system, closed system, non-flow system, open system, flow system, surroundings, property, extensive property, intensive property, state, heat, work, kinetic energy, potential energy, internal energy, enthalpy, initial state, final state, state variable, cyclical process and path function। इनको हम डिफाइन करेंगे पहले कि ये होते क्या हैं, क्योंकि आगे हम इसको सबको यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, इसके लिए हमारे पास अच्छा ये दिया हुआ है यहाँ पे सिस्टम, सराउंडिंग्स, बाउंड्रीज, ओपन सिस्टम, ये सारे इन्होंने टेबल दिया हुआ है जिसको हम एक नजर इसको डालेंगे कि ये क्या होता क्या है। टेबल है यहाँ पर एक, ये टेबल दिया हुआ है। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? जो हम कंसिडर कर रहे होते हैं पार्ट ऑफ द प्रोसेस, उसको हम सिस्टम कहते हैं। उसके बाद जो भी कुछ होता है उसको हम सराउंडिंग्स कहते हैं। यही इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। सिस्टम द क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन ऑफ स्पेस chosen for study enclosed by a boundary, then the surroundings, everything outside the system boundary। सिस्टम बाउंड्री के जो भी बाहर होता है उसको हम सराउंडिंग्स कंसिडर कर लेते हैं। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री वो जो सरफेस हम कंसिडर कर लेते हैं जिसको जो सेपरेट करती है सिस्टम को सराउंडिंग से, उसको हम बाउंड्री कह लेते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि हम विद इन द सिस्टम काम कर रहे होते हैं। सिस्टम में क्या चीज एंटर हो रही होती है, क्या चीज एग्जिट हो रही होती है, हम उसी को कंसिडर कर रहे होते हैं। So the surface that separates the systems from the surroundings, it may be real or imaginary surface, either rigid or movable. Then open system, a system that is open to the interchange of the mass with the surroundings, heat and work can also be exchanged। Open system क्या होता है कि जिसमें मास और जो है मास विद एनर्जी एंटर और एग्जिट हो सकता है, उसको हम ओपन सिस्टम या फ्लो सिस्टम भी कहते हैं। Then closed system, a system that does not interchange mass with the surroundings but heat and work can be exchanged। क्लोज सिस्टम में मास जो है वो एग्जिट इन और आउट नहीं हो सकता, लेकिन हीट और वर्क जो है वो एक्सचेंज हो सकते हैं। प्रॉपर्टी, observable or calculable characteristics of the system such as pressure, temperature, volume, etc. जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं या जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। स्टेट, conditions of the system is specified by the values of the temperature, pressure, composition, etc. कंडीशंस ऑफ द सिस्टम, स्टेट 1 पर क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी वैल्यूज क्या हैं, पैरामीटर्स क्या हैं। अगर स्टेट 2 पे वो सिस्टम जाता है तो वहां पर क्या उसके पैरामीटर्स या उसकी क्या वैल्यूज आती हैं, जैसे टेम्परेचर है या प्रेशर है या कंपोजिशन है। स्टेट 1 और स्टेट 2 पे अगर वो डिफरेंट है तो हम उसको डिफरेंट कंसिडर करेंगे। अगर स्टेटी स्टेट है तो उसको हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रही। Steady state, the accumulation in the system is zero, the flows in and out are constant and the properties of the system are invariant। प्रॉपर्टीज सिस्टम की चेंज नहीं होती, एक्यूमुलेशन सिस्टम में नहीं होता। जितना मटेरियल या एनर्जी इन हो रही होती है उतनी ही एग्जिट होती है, जिसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। फ्लोज इन एंड आउट आर कांस्टेंट, जितना एंटर हो रहा होता है उतना ही एग्जिट हो रहा होता है। Then unsteady state, the system is not in the steady state। जो सिस्टम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यहाँ सिंपली इन्होंने कह दिया जैसे कि सिस्टम इज नॉट इन अ स्टेडी स्टेट इज कॉल्ड द अनस्टेडी स्टेट और द ट्रांजिएंट सिस्टम। Then the equilibrium, इक्विलिब्रियम जो वो स्टेट है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर इनवेरिएंट।
चेंज नहीं आ रही होती प्रॉपर्टीज में, स्टेट ऑफ बैलेंस में होता है। द टाइप्स आर थर्मल, मैकेनिकल, फेज एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर जब कोई स्टेट अचीव कर लेती है जिसमें कोई फर्दर चेंज नहीं आ रही होती है, वो बैलेंस फॉर्म में होती है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। देन द फेज, a part or whole of the system that is physically distinct and macroscopically homogeneous of fixed or variable composition such as gas, liquid or solid. फेज, फेजेस हमने पढ़े हैं, 3 फेजेस होते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। वो पार्ट पोर्शन सिस्टम का जो कि हम उसको सेपरेट कर सकते हैं या हम उसको विजिबली हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको, हम जो फिजिकली उसको सेपरेट कर रहे हैं, जो हमें पता चल रहा है कि ये गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, उसको हम फेज कंसीडर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास एडियाबैटिक सिस्टम है, आइसोथर्मल सिस्टम है, आइसोबैरिक सिस्टम है, आइसोकोरिक सिस्टम है। ये डिफरेंट सिस्टम्स दिए हुए हैं, ये आपने थर्मो में पढ़े होंगे। एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है? एडियाबैटिक सिस्टम जो है जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होती विद द सराउंडिंग्स प्रोसेस के दौरान। आइसोथर्मल सिस्टम क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं आती। आइसोबैरिक सिस्टम क्या होता है? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। एंड आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये टेबल आपकी बुक में दी हुई है, पेज नंबर 609 और 610 पे, इसको आप देख लीजिएगा। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जीज पे। कितने टाइप्स ऑफ एनर्जीज जो है हम कंसिडर करेंगे? Six types. जी, 6 टाइप्स ऑफ एनर्जीज हम कंसिडर कर रहे हैं। कौन कौन सी एनर्जीज हैं उसको हम देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने इफ वी हैव टू आइडेंटिफाई अ रेट ऑफ ट्रांसफर वी विल प्लेस एन ओवरले डॉट ऑन द सिंबल ऑफ द वेरिएबल। अच्छा, मैं शुरू से इसको पढ़ लेती हूँ। बिफोर वी बिगिन द डिस्कशन ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी वी विल बी इंक्लूडिंग इन द एनर्जी बैलेंस वी नीड टू मेंशन सर्टेन नोटेशंस दैट विल बी यूज्ड। ऑल ऑफ द टर्म्स इन द एनर्जी बैलेंस विल बी इंटीग्रेटेड क्वांटिटीज जस्ट एज were the terms in the mass balance in chapter 7। जो mass balance में आप कर चुके हैं, कुछ notations वहाँ हम utilize करेंगे। thus for example heat, Q will be the net amount of the heat transfer or to or from the system over a fixed interval no matter how the no local matter how the local at any selected instant of time। हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं? अगर हम रेट ऑफ ट्रांसफर कंसिडर कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमने एक डॉट प्लेस कर दिया, इसका मतलब है फ्लो रेट, हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो अगर यहाँ पर डॉट लगा हुआ है किसी क्वांटिटी के ऊपर तो इट मींस के रेट। अगर m के ऊपर डॉट लगा हुआ है तो इट मींस मास फ्लो रेट है, q पे डॉट लगा हुआ है तो हीट फ्लो रेट है। Because many of the variables which will be working are extensive variables, if we want to designate the related intensive variable, we place an overlay on that quantity. इमामदीन अपना माइक ऑफ कर दो यार।
अच्छा जी, energy itself is often defined as the capacity to do work or the transfer of heat, a fuzzy concept. It is easier to understand specific types of energies. Two things energy is not. Energies कौन सी नहीं होती? Some sort of invisible fluid or something that can be measured directly. जो कोई फ्लूइड होता है या कुछ जो चीजें जो है वो मेजरेबल होती हैं, उसको हम एनर्जी में कंसिडर नहीं करते. The first two types of energies we discussed, namely work and heat, are energy transfer between the system and the surroundings without any accompanying mass transfer. These two types of energies cannot be stored in a system. They are solely transferred into and out of the system. ये energy store नहीं होती, बल्कि ये in और out होती रहती हैं system में. देन वर्क. अच्छा, हम यहाँ पे साइन कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे कुछ बुक्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस जो हैं वो अपोजिट लिए हुए हैं, लेकिन हम जो साइन कंसिडर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे वर्क इज अ टर्म दैट हैज वाइड यूजेज इन द एवरीडे लाइफ सच एज आई एम गोइंग टू वर्क एंड सो ऑन. उसके बाद है वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. वर्क कैन नॉट बी स्टोर्ड. वर्क इज पॉजिटिव. अब यहाँ पे आपने देखना है, कंसिडर करना है इसको आपने. वर्क इज पॉजिटिव व्हेन द सराउंडिंग्स परफॉर्म वर्क ऑन द सिस्टम. वर्क इज नेगेटिव व्हेन द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क ऑन द सराउंडिंग. जब सिस्टम वर्क परफॉर्म सराउंडिंग पे वर्क कर रहा होता है तो हम इसको नेगेटिव में लेंगे, और जब सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रही होती है तो वर्क को हम पॉजिटिव में लेंगे. टाइप्स ऑफ वर्क्स कौन कौन से हैं? मैकेनिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, शाफ्ट वर्क है, फ्लो वर्क है. ये तमाम वर्क जो हैं इनको हम आगे यूटिलाइज करेंगे, तो उसी तरह से हम इसकी इक्वेशंस जो हैं वो यूज करेंगे. देन हीट. Heat or Q is commonly defined as a part of the total energy flow across a system boundary that is caused by a temperature difference potential between the system and the surroundings or between the two systems. Energy transfer जो हो रही होती है as a heat, वो पार्ट सिस्टम का जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही होती है उसको हम हीट कहते हैं. टेम्परेचर डिफरेंस ऐसे हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करती है हीट एज एनर्जी दैट इज क्यू. उसको हम पॉजिटिव लेंगे जब वो ट्रांसफर होगी सिस्टम में. हीट इज पॉजिटिव व्हेन ट्रांसफर टू द सिस्टम. और जब कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही होती जिस सिस्टम में, उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, जहां पे Q इज इक्वल टू हम 0 लेंगे. Heat transfer usually classified in 3 categories, that is conduction, convection, radiation. Heat transfer में 3 modes होते हैं जिसको हम कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन से शो करते हैं. कंडक्शन क्या होती है? कंडक्शन जो होती है वो सॉलिड्स में हो रही होती है. कन्वेक्शन क्या होती है? कन्वेक्शन जो हो रही होती है वो फ्लूइड्स में हो रही होती है. एंड रेडिएशन जो उसके लिए हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, रेडिएशन जो है वो वैक्यूम में हो रही होती है. ये 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हैं.
जो फार्मूला हम इसके लिए यूज करते हैं Q इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी यूज करते हैं, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. Example of a such formula is the rate of heat transfer by convection that can be calculated from Q is equals to UA delta T. Delta T क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है which is T2 minus T1. और U जो है वो यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है Q is the rate of heat transfer such as joules per second. A is the area for the heat transfer such as meter square, and T2 minus T1 is the temperature difference between the surroundings at T2 and the system at T1 such as centigrade. And U is an empirical coefficient determined from an experimental data from the equipment involved. एक्सपेरिमेंटल डाटा से ये तो फिर हीट ट्रांसफर में हम डिटेल में चले जाएंगे, तो उस वक्त आप इसको जो है वो पढ़ेंगे कि हीट ट्रांसफर में हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं. जस्ट यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि Q जो है वो Q डॉट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये हम फ्लो रेट का फार्मूला इन्होंने लगाया हुआ है, हीट फ्लो रेट Q डॉट इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी. U जो है ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये एम्पिरिकल है, इसकी हम एक्सपेरिमेंटल एवेल्युएशन करते हैं. A यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, T2 यहाँ पर माइनस T1, हायर एनर्जी लेवल्स माइनस द लोअर एनर्जी लेवल्स, टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है जो कि डेल्टा टी से हम शो करते हैं. इसके यूनिट्स यहाँ पर बताए हुए हैं, जूल्स पर सेकंड मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे स्लाइड चेंज एग्जांपल दी हुई है. हाई टेम्परेचर सोर्स, मिस आपका माइक म्यूट है. अच्छा जी, यहाँ पर हम बात मिस कर रहे थे. आपका माइक म्यूट है. अब तो नहीं है म्यूट? अभी भी आवाज नहीं आ रही? नो मिस अभी आवाज आ रही है. ठीक है, आ रही है मैम, और कंटिन्यू करें आप. आ रही है आवाज? पता नहीं कैसे म्यूट हो गया था. एनीवे ये हाई टेम्परेचर सोर्स है यहाँ पर, और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दी हुई है हीट इंजन की. A heat engine produces work by operating between the high temperature fluids and a low temperature fluid. यहाँ पे इन्होंने हीट इंजन का वर्क बताया हुआ, हीट इन और हीट आउट हो रही है. यहाँ पे हम जो कंसिडर करेंगे, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हायर टेम्परेचर लेवल से लोअर टेम्परेचर लेवल की तरफ जो है वो हीट मूव कर रही है. जस्ट डायग्राम में इन्होंने यही शो किया हुआ है. देन हम काइनेटिक एनर्जी पर आते हैं. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज अ एनर्जी अ सिस्टम or some material possessed because of its velocity relative to the surroundings which are usually but not always at rest. Kinetic energy जो है वो मूविंग एनर्जी है और मूव करती है relative to surrounding which are usually but not always at rest. The wind, moving automobile, waterfalls, flowing fluids and so on. जो मूवमेंट में फ्लूइड्स हैं या जो मूवमेंट में बॉडीज हैं वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोजेस कर रही है. Passes kinetic energy. The kinetic energy of a material refers to what is called the macroscopic kinetic energy, namely the energy that is associated with the gross movement or the velocity of the system of material. इसका फार्मूला दिया हुआ है, kinetic energy is equal to half mv square. अच्छा, यहाँ पर इन्होंने फेरेट यूज किया हुआ है.
काइनेटिक एनर्जी का जो सिंबल है उसके ऊपर पर यूनिट मास जब हम ले रहे होते हैं तो हम उसको कैरेट से शो करते हैं। So specific kinetic energy when the subscript caret refers to the energy per unit mass and not the total kinetic energy. तो यहाँ पे इन्होंने कैरेट यूज किया हुआ है काइनेटिक एनर्जी पर, तो यहाँ पर हम पर यूनिट मास इसको कंसीडर करेंगे। ये आगे डेफिनेशन फॉर द स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी where the subscript caret refers to the energy per unit mass and not the total kinetic energy. एग्जाम्पल दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड। Water is pumped from a storage tank through a tube of 3 centimeters in a diameter at the rate of 0.001 meter cube per second. ये फिगर आप देखें, इसके अंदर उन्होंने एक केस दिया हुआ है। स्टोरेज टैंक से वाटर पंप हो रहा है, जो ट्यूब है उसका डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर इन अ डायमीटर, और जो उसका फ्लो रेट दिया हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है 0.001 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देन व्हाट इज द स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इन द ट्यूब। अब उसने टोटल नहीं बल्कि स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए कहा है ट्यूब में। सोल्यूशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे बेसिस हमने ले लिया है 0.001 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ द वाटर। अच्छा, अब यहाँ पे जो कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि हमारा फर्स्ट CPP1 जो है उसमें से कुछ यहाँ पे काउंट होगा कि नहीं, रिलेटिव है कि नहीं, रेलिवेंट है कि नहीं, तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये उसमें से आपका ये जो CPP1 आपने पढ़ा है वो लिंक्ड है CPP2 के साथ। तो यहाँ पर आप देखें ये आपका जो यूज हो रहा है यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन्स वगैरह और बेसिस आपने यहाँ पर लिए 0.001 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ द वाटर, जो CPP1 में आप लोग करते आए हैं। डेंसिटी का फार्मूला यहाँ पे लगा दिया है। यस, सवाल है। ये CPP और CET में फर्क क्या है? दोनों बिल्कुल वही सेम हुई, CPP और CET में। CPT और CPP में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल प्रिंसिपल प्रोसेस में। थर्मोडायनामिक्स में तो आप जो है वो एनर्जीज पढ़ रहे होते हैं ना, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो एनर्जी हो रही होती है, हीट आप नहीं, आपका क्वेश्चन ही गलत है। CPP2 नहीं, आप ये पूछ सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर में क्या फर्क है। जो अभी आप पढ़ा रहे हैं केमिकल प्रिंसिपल, केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल, ये थर्मोडायनामिक्स नहीं है। जी हाँ, और यही थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज हमने वहीं पर भी पढ़े थे ना, तो मिलता जुलता तभी मैंने ये सवाल पूछा। हाँ, वो इसलिए मिलते जुलते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में भी डायनामिक्स में भी आपने एनर्जी का जो पोर्शन किया होगा उसकी इक्वेशंस और इसकी इक्वेशंस जो है हम यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो वो वहां पर आपको मिलती जुलती लग रही होंगी। सही। लेकिन हम यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में तो आपने सिर्फ हीट को जो स्टडी किया है ना, यहाँ पर आप सिर्फ हीट को नहीं कर रहे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज ले रहे हैं, एनर्जी बैलेंस हम कर रहे हैं। जितनी टाइप्स ऑफ एनर्जी सिस्टम में एंटर और एग्जिट हो रही है हम सबको उनको कंसीडर कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने खुद ही बताया कि 6 टाइप्स ऑफ एनर्जीज हम कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ हीट नहीं है इसमें। हीट और वर्क के साथ पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जीज, इंटरनल एनर्जीज, ये तमाम एनर्जीज जो है हम कंसीडर कर रहे हैं जो सिस्टम से एसोसिएटेड होती हैं और उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है कि हम स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। फार्मूला आपके पास मौजूद है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है कि काइनेटिक एनर्जी हम पर यूनिट मास ले रहे हैं, टोटल एनर्जी हम नहीं ले रहे। तो यहाँ पे आप देखें रिजल्ट के अंदर जूल्स पर केजी हमने पर यूनिट मास हमने जो है वो उसको आंसर में हमने यहाँ पर लिया है। ये आपको न्यूमेरिकल आप जब इसको खुद करेंगे तो उस वक्त आपको क्लियर होगा, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है, छोटा सा एग्जांपल है, सिर्फ ये क्लियर करने के लिए कि हमने पर यूनिट मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। देन पोटेंशियल एनर्जी,
Potential energy is the energy the system possesses because of the force exerted on its mass by a gravitational or electromagnetic field with respect to the reference surface. By virtue of its position, हम पोटेंशियल एनर्जी जो कंसिडर करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके मास पर एक्सर्ट हो रही होती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करते हैं। जैसे व्हेन एन इलेक्ट्रिक कार और बस गोज अपहिल इट गेन्स पोटेंशियल एनर्जी, जब वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है, दैट कैन बी रिकवर्ड टू सम एक्सटेंट बाय रिजनरेशन चार्जिंग द बैटरीज इफ नीडेड when the automobile goes down the hill on the other side. Potential energy, the specific potential energy and the potential energy. Potential energy PE is equals to mgh and the specific potential energy is PE caret is equals to gh. अच्छा, यहाँ पर इन्होंने पर यूनिट मास जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे इन्होंने कैरेट से शो किया हुआ है और यहाँ से जी एच की जो मास जो है वो ओमिट कर दिया। व्हिच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस सरफेस एंड द सिंबल कैरेट अगेन मींस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ये आपको पता है कि हम हाइट जो है डिफरेंस ऑफ द हाइट लेते हैं रेफरेंस सरफेस से। पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पर। अच्छा, ये जो डेल्टा का साइन हम यूज कर रहे हैं, डेल्टा पीई या डेल्टा केई, ये चेंज को शो करता है। डेल्टा पी अगर कैरेट ऊपर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये पोटेंशियल एनर्जी का बता रहे हैं, occurs in a specific time interval and depends only on the initial and the final states of the system and not on the path followed. ये डिफरेंस बता रहा है इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम में। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी कहीं अगर डेल्टा के साथ यूज हो रहा होगा तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज बता रहा होगा, जस्ट काइनेटिक एनर्जी नहीं बता रहा होगा। इसी तरह से ये चेंज बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रही है, जस्ट ओनली पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता रहा कि सिस्टम कितना पोटेंशियल एनर्जी या कितना काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, वो ये डेल्टा का साइन शो नहीं कर रहा, बल्कि डेल्टा का साइन शो कर रहा है कि चेंज क्या आ रहा है या डिफरेंस क्या है दोनों स्टेट्स में। अब यहाँ पे एक सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी चेंज ऑफ वाटर। द वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम वन रिजर्वॉयर टू अनदर 300 फुट अवे, जैसे फिगर में शो किया है, शोन इन द फिगर। द वाटर लेवल इन द सेकंड रिजर्वॉयर इज 40 फीट अबव द वाटर लेवल ऑफ द फर्स्ट रिजर्वॉयर। व्हाट इज द इंक्रीज इन द स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इन BTU पर पाउंड मास। यहाँ पर आप देखिए वाटर पंपिंग इन्होंने रिजर्वॉयर से बताया हुआ, वाटर पंपिंग हो रहा है और यहाँ पर हाइट इन्होंने दी हुई है 40 फुट की, यानी जो वाटर है उसको 40 फुट की हाइट तक लेकर जाना है और जो लेंथ है पूरी सिस्टम की वो 300 मीटर्स है, 300 फुट है, सॉरी। यहाँ पर हमने फार्मूला जो यूज किया है डेल्टा पीई का किया है और कैरेट के साथ है, इसका मतलब है हम डिफरेंस हाइट का डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है तो हमने डेल्टा का साइन यूज किया है। ठीक है, आज मैं क्लास यहीं तक रख रही हूँ, आपकी अटेंडेंस में ले रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी की छोटी सी डेरिवेशंस हैं दो, वो हम करेंगे और न्यूमेरिकल जो से रेलेवेंट न्यूमेरिकल है उनको हम देखेंगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आज का तो बहुत सिंपल सा था, एक वजह से जस्ट आप समझने कि मैंने आपको एक थेरेपी दी है, रिवीजन थेरेपी, रिवाइज हो जाए थोड़ा सा और आपका माइंड मेकअप हो इसको स्टडी करने के लिए आगे। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, मिस ये आप कौन सी बुक से पढ़ा रही हैं? वही बुक है? जी, हिम्मत ब्लू की बुक है और वही बुक मैं जो है फॉलो कर रही हूँ, CPP 1 की आपकी है। तो मैं आपको इसलिए मैंने बुक की सॉफ्ट कॉपी नहीं भेजी थी क्योंकि स्टूडेंट्स ने कल बताया था कि बुक्स आप लोगों के पास हैं। अगर बुक्स नहीं है
तो मैं फिर आपको बुक्स जो है उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगी। ठीक है, और तो मैम आप क्वेश्चन मैम भेज दें सॉफ्ट कॉपी बुक्स की। सॉफ्ट कॉपी भेजते हैं मैम। व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉपी किसी भेजिए, से। ठीक है, मैं सॉफ्ट कॉपी भेज देती हूँ शम्स को, आपसे जो है शेयर कर लेंगे। ठीक है, मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी उनके साथ। शेयर किया आपने ग्रुप में? यूएस में सीपीपी 1 की मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने उस दिन अपने ग्रुप में कर दी थी सेक्शन बी के साथ। मिस 2 सेक्शन है। नहीं, आप पूरे सेक्शंस को करें ना, जो क्योंकि ये तो स्टूडेंट्स जो हैं, जो मैं ऑनलाइन क्लास दे रही हूँ, दोनों सेक्शंस के स्टूडेंट्स हैं ना, तो आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसमें सारे स्टूडेंट्स ऐड नहीं है? नहीं मिस, अपलोड हुई हुई है। जी, मैं रोल नंबर मैम 2 से सेक्शन बात ए का अलग है, सेक्शन बी का अलग है ग्रुप। अच्छा, तो ये जो टीम्स पे शम्स अपलोड हुई वहाँ भी पे है मैम सेक्शन बिल्लू की। सेक्शन के हैं? मैं समय नहीं किया। मैम इन्हें कहें हमारे सीआर को फॉरवर्ड कर दें, वो हमारे ग्रुप में अपलोड कर देंगे, इशू नहीं है। आप इनका जो सीआर है उसको फॉरवर्ड कर दें, आप वहाँ पे वो उनके ग्रुप में जो है अपलोड कर देंगे। ठीक है शम्स, रोल नंबर 2। ओके मिस। ठीक है, ओके तो इस तरह से मैं अगर सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को मैम वैसे इंटरनेट आप पे मिल अटेंडेंस ले हम कर जाएगी तो लेंगे। मैं शम्स को भेज दूंगी, वो आपके सीआर को भेज देंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।